अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, लेकिन बस खफा हूँ। और पहले तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो ना बनाऊँ क्योंकि मुझ में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने सोचा चलो मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, मैं उनसे बातें शेयर करती हूँ। ये यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि मैं कुछ अपने लाइफ स्टाइल की बातें शेयर करूँ। हाँ, तो बस ये है कि अभी जो है सुबह सुबह तो हो चुकी है। मतलब मैं इसको सुबह ही कह रही हूँ। बस अज़ान में जो है ना 20 बज रहे थे, सुबह के अज़ान में 20 बज रहे थे। तो मैं उठ चुकी हूँ आधा घंटा पहले ही। मेरी मुझे नींद नहीं आ रही थी आज, तो मैं जल्दी उठ गई। 4 बजे शायद उठी हूँ मैं। हाँ, तो मैं उठ गई थी। फिर मैंने सोचा चलो ये वाला जो सैड न्यूज़ है ये मैं आप लोगों को बता दूँ। तो अभी 20 मिनट के बाद नमाज़ भी होने वाली है। नमाज़ पढ़नी चाहिए, हर चीज़ करो। यूट्यूब चैनल्स में जितनी भी वीडियोस बनाते हो बनाओ, लेकिन वो भी लिमिट से बनाइए, ताकि हर चीज़ लिमिट से बनाएंगे ना तो आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। यूट्यूब चैनल बनाए, टिकटॉक करे, जो भी करे, लेकिन नमाज़ पहले पढ़े, क्योंकि हमें एक दिन जाना है इस दुनिया से। देखिए हमारा कितना टाइम अभी इस दुनिया में रह गया है, हमें क्या पता, है ना। हम छोटे से बच्चे पैदा होगे और बड़े होगे, पता भी नहीं चला। इसी तरह से हम लोग मर जाएंगे एक दिन, कुछ पता नहीं चलेगा। तो नमाज़ पढ़ना चाहिए। मैं तो पढ़ती हूँ, 5 वक्त का मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और मैं कभी भी नहीं बोलती कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ 5 वक्त का। मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी इबादत करो ना, बस अल्लाह को पता होना चाहिए, दुनिया को नहीं पता होना चाहिए। मेरा मानना यही है ना कि मुझे शो ऑफ नहीं पसंद। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं व्यूअर्स से इस तरह की बातें करूं, क्या पता कोई नमाज नहीं पढ़ता हो, वो नमाज पढ़ ले मेरी बातों से। तो ये भी एक जहाद है, इसको भी जहाद कहते हैं। जहाद का नाम सिर्फ ये नहीं होता कि आप लड़ाई के लिए चले जाओ। जहाद हर एक चीज़ में छुपा हुआ है, हमारे इस्लाम ने हमें बताया है। तो जिस तरह मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ, क्या पता कोई नमाज पढ़ ले, तो इसको भी जहाद कहते हैं। अच्छा, तो अभी सैड न्यूज़ ये है कि जो डेनियन और लोटस जो है, डेनियन तो यहाँ सो रहा है, लोटस इस दुनिया में नहीं रहा। लोटस की अचानक मौत हुई है। लोटस ऐसे था कि शाम का टाइम था, लोटस अक्सर आ जाता है। शाम जब हो जाती लोटस आ जाता है और अपने कमरे में सो जाता है, मतलब मेरे कमरे में सो जाता है। मेरे कमरे में 20 मिनट तक सोया, एकदम 20 मिनट के बाद उठा और इसने वोमिटिंग की। वोमिटिंग इसने की तो वोमिटिंग में काफ़ी स्मेल भी था। इसने काफ़ी वोमिटिंग की। तो फिर मैंने कहा चलो जैसे पहले किया था वोमिटिंग, इस तरह अभी भी कर लिया। तो बाहर फिर वोमिटिंग के बाद ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे चला गया था लाउंज में। तो लाउंज में चुप चुप मुझे देख रहा था। तो फिर मैंने इससे कहा कि क्यों की तुमने इस तरह की हरकतें, गंदे खाने क्यों खाते हो, घर में खाना होता है तुम्हारा, लेकिन तुम भूख बंद करते हो। मैं उसके साथ इस तरह की बातें कर रही थी। फिर मैं अपने रूम में आके बैठ गई और 15 मिनट तक मैं फ़ोन पे बात कर रही थी अपने फ्रेंड से। 15 मिनट के बाद जब मैं बाहर आई तो ये स्टोर में लेटा हुआ था, मतलब सीधा लेटा हुआ था। अंधेरा अंधेरा था, मैं इसके पीछे गई। जब मैंने देखा तो ये तड़प रहा था, काफ़ी तड़प रहा था। तो मैं उसी टाइम में भागी डॉक्टर के पास, सामने डॉक्टर है। तो मैं डॉक्टर के पास गई, एनिमल डॉक्टर से। तो उसके पास गई, उसने इसको उसी टाइम इंजेक्शन दिया, ड्रिप दिया। और लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। और ये इतना समझदार बच्चा था लोटस, कि ये उस वक्त भी अपनी तकलीफ़ में ये सब्र कर रहा था, क्योंकि मैं इसको देख रही थी। अमूमन बिल्लियाँ सब्र नहीं करती, वो चीखे लगाती, ये सब्र कर रहा था और मुझे देख रहा था। फिर इसको दूसरा इंजेक्शन लगाया। ये 1 घंटा और 30 मिनट तक ये हॉस्पिटल में तड़पता रहा। लेकिन काफ़ी हिम्मत वाला था ये, क्योंकि मैंने बिल्लियाँ देखी लेकिन ये बहुत ही मैच्योर बिल्ली थी। लोटस बिल्ला था ना, मेरे सामने इसने सांस दे दिया और फिर मैं घर ले आई इसे। तो इसकी इस तरह से अचानक मौत हुई थी। इसने कुछ खा
लोटस की मौत की रीज़न ये थी कि इसने बाहर कोई ऐसा खाना खाया था या किसी के घर गया था, वहाँ पे टॉक्सिक मतलब वहाँ पे ज़हर पड़ा हुआ था। अब किस चीज़ का, चूहे का ज़हर था या वैसे भी लोग अक्सर अपने घरों में रखते हैं, वाइट पाउडर जैसा होता है, तो क्या कहते हैं चूंटियों वगैरह के लिए ना। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसने वो लीक कर लिया था, मतलब साथ में खाना भी पड़ा हुआ था किसी के घर। इसकी आदत थी कि ये घूमता था, बाहर फिरता था ना, लोगों के घरों में जाता था। तो ऐसा लग रहा है कि जब भी सामने खाना कोई गोश्त पड़ा होगा तो उसके साथ ये जहर जहर भी पड़ा होगा, तो इसके शायद पैरों पे या मुंह पे लगा है, तो फिर इसके बाद इसने लीक किया है ना। तो वो जो था ना, वो डॉक्टर ने कहा काफ़ी ख़तरनाक जहर था, तो ये इसलिए जल्दी इसकी सडनली डेथ हो गई। तो मैं सब व्यूअर्स से एडवाइस करती हूँ, अपील करती हूँ कि ये पालतू जानवर होते हैं या पालतू हो भी नहीं, बेज़बान जानवर होते हैं, बिल्लियाँ अक्सर घरों में आती जाती है, तो खुदा के लिए घर में जो ज़हर पड़े हुए होते हैं आप लोगों को, उसको बिल्कुल किसी ऐसे अलमारी में बंद कर दिया करें ताकि किसी बेज़बान की मौत ना हो। यहाँ तक कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, वो भी इसी चीज़ों में हाथ मुंह मारते रहते हैं। तो खुदा के लिए ये जहर की चीज़ें बाहर नहीं रखा करें और इसको किसी चीज़ में बंद कर दिया करें, और फिर जहाँ पे फ़र्श पे अगर थोड़ा बहुत ज़हर गिर भी जाए तो उसको फ़ौरन धो लिया करें। तो इस तरह से बेज़बानों की मौत नहीं होगी, बहुत तकलीफ़ से उसकी मौत हुई है। वो तो ऐसे भी एक मासूम जानवर था, उसके ऊपर तो अल्लाह ने अ, कोई गुनाह नहीं लिखा है जानवरों पे, वो सीधा डायरेक्ट जन्नत चला गया होगा। लेकिन उसको जो तकलीफ़ मिली है ना, वो मैंने देखी है। तो खुदा के लिए अपने घरों में जितने ज़हर है उसको छुपा के रख दो, पॉइज़न चीज़ें। तो मैं काफ़ी सैड थी, खफ़ा थी। आज डेनियन अकेला सोया हुआ है। मैंने 6 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, वो उसकी लास्ट वीडियो थी। मुझे नहीं पता था कि वो इसकी लास्ट वीडियो होगी। रात को जैसे मैंने अपलोड की, दूसरी रात को इसके साथ ये हादसा हो गया। तो 6 डेज़ पहले की भी वीडियो पड़ी है, वो भी आप देख लो, ये वो लास्ट वीडियो। तो बस ये वाली बातें थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अभी बस नमाज़ का टाइम हो रहा है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। आप लोग भी पढ़े। और डेनियल को भी अभी मैं दिखाती हूँ कि वो किस तरह अकेला सोया हुआ है। इसके बाद लोटस के आखिरी क्लिप्स जो है, डेड बॉडी, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी माय ऑल व्यूअर्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ, लाइफ का कुछ पता नहीं चलता है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। देखो, मैंने आज से 6 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें वो लास्ट वीडियो थी। मुझे नहीं पता था कि लोटस जो है ना इस तरह से अचानक चला जाएगा दुनिया से। आप लोगों को मैंने शेयर किया था ना, आप लोगों को मैंने ये भी बताया था, ये दोनों एक साथ सोते हैं। वो वीडियो में भी आप देख ले, 6 डेज़ पहले की वीडियो है। तो इंसान का पता नहीं चलता, ये बेचारा इतना खफा है उसके पीछे। अ, लेकिन ये बेज़बान है ना, ये बोल नहीं सकता कुछ, लेकिन इसको एहसास है क्योंकि ये दोनों छोटे से बड़े हुए हैं ना एक साथ। तो दोनों एक साथ सोते थे, एक दूसरे से प्यार करके सोते थे। दोनों बिल्ले थे, लोटस भी बिल्ला था, ये भी बिल्ला है। एक दूसरे में ऐसे सोते थे जैसे अपने अपने आप एक दूसरे को इतना प्यार देते थे जैसे माँ एक देती है बच्चे को। एक दूसरे के माँ बने हुए थे ये दो। अब डेनियन देखो अकेला सोया हुआ है। ये बहुत काफ़ी खुश होता था डेनियन, तभी बेचारा इसी तरह से है। तो ये काफ़ी सैड न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों को सुनाई है। वो बेचारा मासूम था। और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बस लाइफ में सबके लिए अच्छा सोचे। जो आपके लिए बुरा सोच रहा है, बस उसको अल्लाह पे छोड़ दे, वही उससे सही बदला ले सकता है। हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी तो नीयत साफ़ है ना उस बंदे के लिए। जब आपको पता चल जाए कि वो बंदा ठीक नहीं है, तो बस अल्लाह पे छोड़ दे, फिर अल्लाह ही उनसे इम्तिहान भी लेता है, और उनको इम्तिहान के बाद सीधा रास्ता भी दिखा देता है। बस आज आप लोग अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी है। देखिए, एक जानवर था, वो तकलीफ़ से वो मरा है। बल्कि जानवरों का कोई गुनाह नहीं होता, आखिरत में भी उसे माफ़ किया जाता है, लेकिन उसको भी तकलीफ़ मिली। तो हम तो इंसान गुनाहगार है ना, तो हमारे साथ क्या क्या होगा। तो बस आखिरत के लिए अच्छा सोचे, और दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी गुजारे। बस मेरी यही एडवाइस है। और
کچھ کلپس جو ہے میں اس کے دکھاؤں گی آپ کو ابھی، اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی دکھا دوں گی آپ کو، سب کچھ دکھا دوں گی۔ اس کلپ اس الوداع کے بعد میں آپ کو کچھ کلپس شیئر کر رہی ہوں، آپ لوٹس کی کچھ یادیں دیکھیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔